हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं पुनः श्री कृष्ण लीला का वर्णन करता हूँ। यह वह लीला है जिसमें गोपियों के चीर का अपहरण हुआ और उन्हें मनोवांछित वरदान दिया गया। हेमंत के प्रथम मास मार्गशीर्ष में गोपांगनाएं प्रेम के वशीभूत हो प्रतिदिन केवल एक बार हविष्यान ग्रहण करके पूर्णता संयमशील हो पूरे महीने भर भक्ति भाव से व्रत करती रहीं। वे नहाकर यमुना के तट पर पार्वती की बालुकामयी मूर्ति बना उसमें देवी का आवाहन करके मंत्रोच्चारण पूर्वक नित्य प्रतिपूजा किया करती थीं। मुने गोपियां चंदन अगरू आदि भांति भांति के पुष्पहार धूप दीप नैवेद्य वस्त्र अनेक फल मणि मोती मूंगे चढ़ाकर अनेक प्रकार के बाजे बजाकर प्रतिदिन देवी की पूजा संपन्न करती थी। वे इस प्रकार से मंत्र करती, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, हे जगदम, तुम्हें जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हो। तुम हमें नंद गोप नंद श्याम सुंदर को ही प्राण वल्लभ पति के रूप में प्रदान करो। इस मंत्र से देवेश्वरी दुर्गा की मूर्ति बनाकर संकल्प करके मूल मंत्र से उनका पूजन करें। साम वेदोक्त मूल मंत्र बीज मंत्र सहित इस प्रकार है। ओम श्री दुर्गाय सर्व विघ्न विनाशिन्य नमः। इसी मंत्र से सब गोप कुमारियां प्रति भक्ति भाव और प्रसन्नता के साथ देवी को फूल माला नैवेद्य धूप और दीप वस्त्र आदि चढ़ाती थीं। मूंगे की माला से भक्ति पूर्वक इस मंत्र का 1 सहस्त्र जप और स्तुति करके वे धरती पर माथा टेककर देवी को प्रणाम करती थीं। उस समय कहती थी, समस्त मंगलों का भी मंगल करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली शंकर प्रिय देवी शिवे, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे मनोवांछित वस्तु दो। और यूं कहकर नमस्कार करके दक्षिणा दे सारे नैवेद्य ब्राह्मणों को अर्पित करके वे घर चली जाती थी। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, अब तुम देवी का वह स्वतराज सुनो जिससे सब गोप किशोरियां भक्तिपूर्वक पार्वती जी का स्तवन करती थी, जो संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाली है। जब सारा जगत घोर एकांड में डूब गया था, चंद्रमा और सूर्य की भी सत्ता नहीं रह गई थी, कज्जल के समान जल राशि के समस्त चराचर विश्व को आत्मसात कर लिया था, उस पुरातन काल में जलशायी श्रीहरि ने ब्रह्मा जी को इस स्त्रोत का उपदेश दिया। उपदेश देकर उन जगदीश्वर ने योग निद्रा का आश्रय लिया। तदंतर उनके नाभि कमल में विराजमान ब्रह्मा जी जब मधु और कैटअप से पीड़ित हुए, तब उन्होंने इसी स्त्रोत से मूल प्रकृति ईश्वरी का स्तवन किया। ओम नमो जय दुर्गाय। ब्रह्मा जी बोले, दुर्गे शिवे अभय माये नारायणी सनातनी जय, मुझे मंगल प्रदान करो। सर्व मंगले तुम्हें नमस्कार है। दुर्गा का दकार दैत्य नाश रूपी अर्थ का वाचक कहा गया है। उकार विघ्न नाश रूपी अर्थ का बोधक है। उसका अर्थ है वेद सम्मत। रेफ रोग नाशक अर्थ को प्रकट करता है। गकार पाप नाशक अर्थ का वाचक है और आकार भय तथा शत्रुओं के नाश का प्रतिपादक कहा गया है। जिनके चिंतन स्मरण और कीर्तन से ही दैत्य आदि श्रीहरि निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं, वे भगवती दुर्गा श्रीहरि की शक्ति कही गई हैं। यह बात किसी और ने नहीं, साक्षात श्रीहरि ने कही है। दुर्ग शब्द विपत्ति का वाचक है और आकार नाश का। जो दुर्ग अर्थात विपत्ति का नाश करने वाली है, वे देवी सदा दुर्गा कही गई हैं। दुर्ग शब्द दैत्यराज दुर्गमासुर का वाचक है और आकार नाश अर्थ का बोधक है। पूर्व काल में देवी ने उस दुर्गमासुर का नाश किया था, इसलिए विद्वानों ने उनका नाम दुर्गा रखा। शिवा शब्द का शकार कल्याण अर्थ का, इकार उत्कृष्ट एवं समूह अर्थ का तथा वकार दाता अर्थवाचक है। वे देवी कल्याण समूह और उत्कृष्ट वस्तु को देने वाली हैं, इसीलिए शिवा कही गई हैं। वे शिव अर्थात कल्याण की मूर्तिमती राशि हैं, इसलिए भी उन्हें शिवा कहा गया है। शिव शब्द मोक्ष का बोधक है और आकार दाता का। वे देवी स्वयं ही मोक्ष देने वाली है, इसीलिए शिवा कही गई है। अभय का अर्थ है भयनाश और आकार का अर्थ है दाता। वे तत्काल अभय दान करती हैं, इसीलिए अभया कहलाती हैं।
माँ का अर्थ है राजलक्ष्मी और या का अर्थ है प्राप्ति कराने वाला। जो शीघ्र ही राजलक्ष्मी की प्राप्ति कराती है उन्हें माया कहा गया है। माँ मोक्ष का अर्थ है या प्राप्ति अर्थ का वाचक है। जो सदा मोक्ष की प्राप्ति कराती हैं उनको माया कहा जाता है। वे देवी भगवान नारायण का आधा अंग हैं। उन्हीं के समान तेजस्वनी हैं और उनके शरीर के भीतर निवास करती हैं, इसीलिए उन्हें नारायणी कहते हैं। सनातन शब्द नित्य और निर्गुण का वाचक है। जो देवी सदा निर्गुणा और नित्या है उन्हें सनातनी कहा गया है। जय शब्द कल्याण का वाचक है, आकार दाता का। जो देवी सदा जय देती है उसका नाम जया है। सर्वमंगल शब्द संपूर्ण ऐश्वर्य का बोधक है और आकार का अर्थ है देने वाला। वे देवी संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली है, इसीलिए वे सर्वमंगला कही गई हैं। ये देवी के 8 नाम सारभूत हैं और इस स्तोत्र में इन नामों का अर्थ से युक्त होकर बताया गया है। भगवान नारायण के नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को इसका उपदेश दिया था। उपदेश देकर वे जगदीश्वर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो गए। तदंतर जब मधु और कैडब नामक दैत्य ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए, तब ब्रह्मा जी ने इस स्तोत्र के द्वारा दुर्गा जी का स्तमन एवं नमन किया। उनके द्वारा स्तुति की जाने पर साक्षात दुर्गा ने उन्हें सर्वरक्षण नामक दिव्य श्री कृष्ण का कवच दिया। कवच देकर महामाया अदृश्य हो गई। उस स्तोत्र के ही प्रभाव से विधाता को दिव्य कवच की प्राप्ति हुई। उस श्रेष्ठ कवच को निश्चय ही वे निर्भय हो गए। फिर ब्रह्मा ने महेश्वर को उस समय स्तोत्र और कवच का उपदेश दिया। जबकि त्रिपुरासुर के साथ युद्ध करते समय रथ सहित भगवान शंकर नीचे गिर गए थे, उस कवच के द्वारा आत्मरक्षा करके उन्होंने निद्रा की स्तुति की थी। फिर योग निद्रा के अनुग्रह और स्तोत्र के प्रभाव से वहां शीघ्र ही वृषभ रूपधारी भगवान जनार्दन आए। उनके साथ शक्ति स्वरूपा दुर्गा भी थी। वे भगवान शंकर को विजय देने के लिए आए थे। उन्होंने रथ सहित शंकर को मस्तक पर बिठाकर अभयदान दिया था और उन्हें आकाश में बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। फिर जया ने शिव को विजय दी। उस समय ब्रह्मास्त्र हाथ में ले योग निद्रा सहित श्री हरि का स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने स्तोत्र और कवच को पाकर त्रिपुरासुर का वध किया था। इसी स्त्रोत से दुर्गा का स्तवन करके गोप कुमारियों ने श्री हरि को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त कर लिया। इस स्त्रोत का प्रभाव ही ऐसा है। गोप कन्याओं द्वारा किया गया सर्वमंगल नामक स्त्रोत शीघ्र ही समस्त विघ्नों का विनाश करने वाला और मनोवांछित वस्तु का फल देने वाला है। शैव, वैष्णव अथवा शाक्त कोई भी क्यों ना हो, जो मानव तीनों संध्याओं में प्रतिदिन भक्तिभाव से इस स्त्रोत का पाठ करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। स्त्रोत के स्मरण मात्र से मनुष्य तत्काल ही संकट मुक्त एवं निर्भय हो जाता है। साथ ही संपूर्ण उत्तम ऐश्वर्य एवं मनोवांछित वस्तु को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। पार्वती की कृपा से इहलोक में श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और निरंतर स्मृति पाता है एवं अंत में भगवान के दास्य सुख को उपलब्ध करता है। इस स्वतराज के द्वारा व्रजांगनाओं ने 1 मास तक प्रतिदिन बड़ी भक्ति के साथ ईश्वरी का स्तवन और नमन किया। जब मास पूरा हुआ तो व्रत की समाप्ति के दिन गोपियां अपने वस्त्रों को तट पर रखकर यमुना जी के में स्नान करने के लिए उतरी। नारद रत्नों के मोल पर मिलने वाली नाना प्रकार के दव्य, लाल, पीले, सफेद मिश्रित रंग वाले मनोहर वस्त्र यमुना जी के तट पर छा रहे थे। उनकी गणना नहीं की जा सकती थी। उन सब के द्वारा यमुना जी के उसी तट की बड़ी शोभा हो रही थी। चंदन, अगरू, कस्तूरी की वायु से सारा तट प्रांत सुरभित था। भांति भांति के नैवेद्य, देश काल के अनुसार प्राप्त होने वाले फल, धूप, दीप, सिंदूर और कुमकुम यमुना के उस तट को सुशोभित कर रहे थे। जल में उतरने पर गोपियां कौतूहलवश क्रीड़ा के लिए उन्मुख हुईं। उनका मन श्री कृष्ण को समर्पित था। वे अपने नग्न शरीर से जल क्रीड़ा में आसक्त हो गईं। श्री कृष्ण ने तट पर रखे हुए भांति भांति के द्रव्यों और वस्त्रों को देखा। देखकर वे ग्वाल बालों के साथ वहां गए और सारे वस्त्र लेकर वहां रखी हुई खाद्य सामग्रियों को सखाओं के साथ खाने लगे। फिर कुछ वस्त्र लेकर बड़े हर्ष के साथ उनका गट्ठर बांधा और कदम्ब की ऊंची डाली पर चढ़कर बैठ गए और गोपियों से इस प्रकार कहने लगे।
श्री कृष्ण बोले, गोपियों, तुम सब की सब इस व्रत कर्म में असफल हो। पहले मेरी बात सुनकर विधि विधान से इसका पालन करो, उसके बाद इच्छानुसार जल क्रीड़ा करना। जो मास व्रत करने के योग्य है, जिसमें मंगल कर्म में अनुष्ठान का संकल्प किया गया है, इसी मास में तुम लोग जल के भीतर घुसकर निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। ऐसा क्यों किया? इस कर्म के द्वारा तुम अपने व्रत को अंगहीन करके उसको हानि पहुंचा रही हो। तुम्हारे पहनने के वस्त्र, पुष्पहार और व्रत के योग्य वस्तुएं जो यहाँ रखी थी किसी ने चुरा ली हैं। जो स्त्री व्रत काल में निर्वस्त्र होकर स्नान करती है, उसके ऊपर स्वयं वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं। जान पड़ता है वरुण के अनुचर तुम्हारे वस्त्र उठा ले गए हैं। अब तुम निर्वस्त्र होकर घर को कैसे जाओगी? तुम्हारे इस व्रत का क्या होगा? व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना की जा रही थी वह कैसी है? तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा क्यों नहीं वह कर रही हैं? अब इस तरीके की बातें जब भगवान कृष्ण ने गोपियों से कही तो गोपियों ने क्या कहा, ये सब चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।